हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए। अभी हम लोग प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 9B में 16 का ए नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे पिछले क्लास में। 16 का बी क्वेश्चन देखते हैं। 16 का बी क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB भुजा DC के समांतर है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समांतर होती है। इसमें दे दिया है कि भुजा AB और भुजा DC के समांतर है और EAD का मध्य बिंदु है। EAD का मध्य बिंदु है। यदि भुजा BC पर बिंदु G इस प्रकार हो कि रेखाखंड EG जो है भुजा DC के समांतर है, तो सिद्ध करें कि EG बराबर 1/2 AB प्लस DC। तो इस क्वेश्चन में दो प्रमेय का उपयोग होगा, प्रमेय नंबर 26 और प्रमेय नंबर 27। मध्य बिंदु प्रमेय, प्रमेय नंबर 26 में मध्य बिंदु प्रमेय मिड पॉइंट थ्योरम, और प्रमेय नंबर 27 में है प्रमेय नंबर 26 का विलोम, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। और उसका विलोम है प्रमेय नंबर 27 मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, इसके समांतर खींची गई रेखा जो होता है तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। इसी दो प्रमेय का उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, EAD का मध्य बिंदु है, E जो है AD का मध्य बिंदु है और EG जो है समांतर है DC के। तो EG समांतर हो गया DC के और AB समांतर है DC के, तथा AB समांतर है DC के, आपका दिया हुआ है। तो प्रमेय नंबर 7 से क्या हो जाएगा कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो तो आपस में भी वो समांतर होती है। तो EG समांतर है DC के और AB समांतर है DC के, यानी कि दोनों AB और EG भी आपस में समांतर होगी। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर AB समांतर हो जाएगा EG, ठीक है, AB EG के भी समांतर हो जाएगा। अब चलिए सिद्ध करना है कि EG बराबर 1/2 AB प्लस DC। पहले रचना कर लेते हैं, A और C को मिला देंगे। रचना लिखेंगे AC को मिलाया, ठीक है, AC को मिलाया, AC को मिला देंगे। यहाँ से AC को मिला देते हैं, ठीक है। AC को मिला दिए, AC बस यही रचना है। AC को मिला दिए। अब लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति तर्क लिखेंगे। त्रिभुज ACD में क्या है कि E जो है AD का मध्य बिंदु है। ACD में EAD का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है, दिया हुआ है EAD का मध्य बिंदु है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि EG को O बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। और जो है EG समांतर CD है, EG समांतर है CD के, EG समांतर CD के, इसलिए EO भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा CD के, EO समांतर हो जाएगा CD के। यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि EOG जो है संरेख है, EOG संरेख है, EOG एक ही रेखा पर है, संरेख है, और EG समांतर है DC के, इसलिए EO समांतर भी EO भी DC के CD के समांतर होगा, DC या CD। तो यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का ये उपयोग करेंगे। तो इसलिए लिखेंगे तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, प्रमेय नंबर 27 से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, विलोम से मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज ACD के एक भुजा AD के मध्य बिंदु E से
अन्य भुजा के समांतर, यानी CD के समांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा को उसको मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से O जो है OAC का मध्य बिंदु होगा, OAC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से OAC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, O इतना हम लोग सिद्ध कर दिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कि O जो है AC का मध्य बिंदु हो गया। अब लिखेंगे, अब चूंकि त्रिभुज ACD में ही त्रिभुज ACD में E जो है E AD का मध्य बिंदु है, E एक के बार लिख देते, E और जो है E और जो O है क्रमशः त्रिभुज ACD में हम बात कर रहे हैं, E और O जो है क्रमशः AD और AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। तो इसलिए अब यहाँ पर कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे। यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का यूज किए थे और यहाँ पर अब मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे। इसलिए लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय में क्या है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधा होता है। तो समांतर तो ये पहले से ही है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड EO जो होगा तो इसके समांतर तो पहले से उसका आधा भी होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, EO बराबर हो जाएगा 1/2 DC। ठीक है, EO बराबर हो जाएगा 1/2 DC। ये आपका मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। अब त्रिभुज ACD का काम हो गया, अब त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC में अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC कंसीडर कीजिए, ABC ACD का काम हो गया ABC यह त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में O जो है AC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में लिखेंगे OAC का मध्य बिंदु है, OAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, OAC का मध्य बिंदु है और EG है, OG समांतर हो जाएगा AB के, क्योंकि देखिए यहाँ पर AB समांतर है EG के, यानी कि EG समांतर है AB के, इसलिए OG समांतर हो जाएगा AB के, क्योंकि EOG संरेख है और OAC का मध्य बिंदु है और OG समांतर है AB के, क्योंकि EG समांतर है AB के और EOG जो है EOG संरेख है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हो गया कि OAC का मध्य बिंदु है और OG है समांतर है AB के, तो मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का उपयोग करेंगे ABC। यहाँ पर देखिए, इसको उल्टा देखिए, ठीक है, CBA देखिए, CBA, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या है कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि G जो है BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। विलोम से G BC का मध्य बिंदु होगा, G BC का मध्य बिंदु होगा। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में O और G जो है, O और G क्रमशः AC और BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में O और G क्रमशः
क्रमशः AC और BC का मध्य बिंदु है। AC और BC का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय में क्या है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। समांतर तो पहले से ही है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से आपका हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से OG बराबर क्या हो जाएगा, OG बराबर हो जाएगा 1/2 AB हो जाएगा। OG बराबर 1/2 AB, OG बराबर हो जाएगा 1/2 AB। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। फर्स्ट समीकरण ये है और ये सेकंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर फर्स्ट में क्या है, EO प्लस OG बराबर 1/2 DC प्लस 1/2 AB। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, नीचे लिख दीजिएगा EO प्लस OG बराबर क्या हो जाएगा, EO प्लस OG बराबर हो जाएगा क्या, EG बराबर हो जाएगा EO प्लस OG बराबर, चाहे यहीं पर लिख दीजिए, EO प्लस OG बराबर हो गया EG बराबर हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा AB प्लस DC। यही सिद्ध करना था, यही लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम लोग इस क्लास में जो है 16 का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 17 को सॉल्व करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।